हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाय एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और वो विद्यार्थी तो बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे जो एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और क्योंकि समस्या इतनी ज्यादा है ना, जिसको लेकर ना हर टीचर परेशान है, हर स्टूडेंट्स परेशान है कि भाई हम ऐसा क्या कर दें कि एसएससी के दिमाग में ये आ जाए कि हाँ भाई, सच में जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो परेशान हैं। भाई आपने देखा होगा कि पिछले समय सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम होता है फेज 13 का, उसमें कितनी गड़बड़ियां देखी गई। वही टेक्निकल ग्लिच, वही इन्विजिलेटर का अनट्रेंड होना, वही जो सेंटर्स होते हैं वहां पर जो सीपीयू है, कंप्यूटर है, मॉनिटर है, वो चल ही नहीं रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, बेकार हैं। सेंटर इतनी दूर पटक दिए कि विद्यार्थियों को जाने में असुविधा है। कल तो मैंने यहां तक देखा था कि जो इस बार स्टेनोग्राफर का पेपर हो रहा है ना भैया, उसका सेंटर तो पाकिस्तान पहुंचा दिया। हो सकता है कि हमारी जो सरकार है या एसएससी ने सरकार से मिलकर यह समझौता किया हो कि भाई ऐसा है कि हम जो है पाकिस्तान के किसी क्षेत्र को जीत तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसा करो आप जो है कम से कम एसएससी ऐसा कर दे कि पाकिस्तान के लाहौर आहोर के क्षेत्र को जीत जात करके वहां पर पेपर करा दे। भाई थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए। शर्म को मतलब बिल्कुल के बेच करके खा लिया है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए कम से कम। अब चलो, आपसे गलतियां हुई हैं, गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी गलती को बार बार दोहराता है तो आपको पता है कि वो फिर गलती नहीं मानी जाती, फिर ये माना जाता है कोई व्यक्ति जानबूझ के वो काम कर रहा है। तो जानबूझ के एसएससी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। मुझे लगता है कि एसएससी जिस कंपनी को जो भी वेंडर दे रही है वो बिल्कुल सोच समझ के नहीं दे रही है। ये मतलब इतना संवेदनशील मुद्दा होता है किसी भी अभ्यर्थी के एग्जाम्स को कराना, क्योंकि अभ्यर्थी जब पूरे 4-5 महीने या 1 साल पूरी मेहनत करता है और मेहनत करके जाने के बाद वो एग्जाम में बैठता है, और एग्जाम में जब इस प्रकार की गड़बड़ियां देखने को मिलती है ना, तो विद्यार्थी बहुत हताश हो जाता है भाई, बहुत हताश। मैं पूरे इस माहौल को इतने 7 से 8-10 दिनों से देख रहा हूं लगातार। 31 जुलाई से जो मामले उठाए गए टीचर्स के द्वारा, हमारी इंडस्ट्री के बड़े बड़े टीचर्स ने जो मामले उठाए, उन मामलों को लेकर जो है एसएससी बिल्कुल भी सजग नहीं हुआ है। इतनी लापरवाही जो ठीक बात नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि अभी स्टेनो के पेपर चल रहे हैं। स्टेनो के पेपर में एक सेंटर तो ऐसी जगह पर डाल दिया जहां पर विद्यार्थियों को नाव से जाना पड़ रहा है। मतलब वहां पर स्थितियां इतनी बदहाल हैं कि विद्यार्थी नाव से जा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से जा रहे हैं, गांव देहात के लोग उनको सेंटर तक पहुंचा रहे हैं। भैया ये आपका सेंटर है। किसने डाला है? क्यूटी ने डाला है, क्यूटी ने। अब ये क्यूटी कौन है भैया, हम नहीं जानते हैं। हो सकता है एसएससी का कोई मनपसंद हो, एसएससी का कोई मतलब बहुत ही हितैषी हो, है ना, चहेता हो, तो इस क्यूटी ने जो है इतनी दूर पेपर डाल दिए हैं। भाई इसका नाम तो हम जैसे सामान्य टीचरों पर, छोटे मोटे टीचरों पर नाम भी नहीं आता है भाई, क्योंकि उनकी अपनी अलग पकड़ है, अलग पहचान है। क्यूटी के द्वारा इतने बड़े बड़े सेंटर बड़ी बड़ी जगह पर डाले जा रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक है। अब आज हुआ क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं ना। आज क्या हुआ है उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में पेपर होना था, स्टेनो जो आपका पेपर इस समय चल रहा है ना, ग्रेड सी और डी के लिए, उसका पेपर होना था मॉर्निंग में, लेकिन मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कैंसिल हो गया है। कैंसिल क्यों हुआ है और ये कहां का हुआ है? तो ये महर्षि मही ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है, भागलपुर बिहार के अंदर पड़ता है। वहां पर वही टेक्निकल ग्लिच आए है ना, पेपर कराने में। जो वहां की कंपनियां हैं उसने जहां जहां सेंटर डाले हैं, सेंटर के मालिक कह रहे हैं भैया हम पेपर कराने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारे पास जो है कुछ चीज़ों की गड़बड़ी है, नेट की पर्याप्तता नहीं है, क्योंकि मौसम इतना खराब है कि नेट सही से चल ही नहीं रहा है, तो ये पेपर कैंसिल होगा। मुद्दा पेपर कैंसिल होने का नहीं है, मुद्दा ये है कि एसएससी जिस प्रकार के काम कर रहा है वो क्या विद्यार्थियों के हित में है? विद्यार्थियों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। ये पेपर कैंसिल हुआ है, आने वाले समय में पेपर कैंसिल होते रहेंगे। समस्या ये नहीं है, ये एग्जाम जो है सिलेक्शन पोस्ट का हो या सिलेक्शन पोस्ट के बाद जो ये आपका स्टेनोग्राफर का पेपर है, ये पेपर कहीं ना कहीं सीजीएल से तो छोटे ही हैं। सीजीएल का एग्जाम 14-15 से स्टार्ट होने वाला है भाई। 13-14-15 अगस्त में सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। उसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। तो उम्मीद मैं ये करके चलता हूं कहीं ऐसा ना हो कि पेपर को ये लोग कैंसिल करने के मूड में हो, कहीं ये पेपर कैंसिल ना हो जाए। संभावना यही है, संभावना ज्यादा क्या है, पेपर को कैंसिल होने की संभावना है। सीजीएल का पेपर जो है पोस्टपोन्ड होगा, वो इस डेट पर, जो डेट उन्होंने तय की थी उस डेट पर तो नहीं हो पाएगा भाई। तो जितने भी साथी हैं जो इस बार स्टेनो दे रहे हैं भैया, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। पेपर आपका जहां भी है समय से पहले पहुंच जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको जो है हिंद महासागर को पार करके सेंटर तक पहुंचना पड़ जाए। कभी कभी हो सकता है भैया आपका जो है फिलीपींस में सेंटर डाल दें। अगर फिलीपींस में डाल दिया ना तो भाई थोड़ी सी बड़ी नाव लेकर जाना, घर वालों को 2-4 लोगों को लेकर जाना, क्योंकि फिलीपींस जो है वो दुनिया का सबसे गहरा स्थान है। वहां पर अगर आपका सेंटर डाल दिया ना एसएससी ने, तो आपको जाना तो है ही, क्योंकि भविष्य का निर्माण करना है भैया, आपको नौकरी लेनी है ना, बेरोजगारी का धब्बा दूर करना है, जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन
आप कोशिश करिएगा कि फिलीपींस जाओ, है ना, या फिर आपका मैक्सिको पड़ जाए, या फिर आपका जो है जापान पड़ जाए, तो आप जाइएगा एग्जाम देने, क्योंकि ये क्यूटी के द्वारा डाले गए सेंटर है। और क्यूटी कौन है आप जानते हैं, एसएससी का जो है एक चहेता चेहरा है। बाकी कमेंट करके बताइएगा कि एसएससी की इन हरकतों के लिए आप लोग क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।